तू जो रूठा तो कौन हंसेगा। इतने टाइम बाद मिल रहे हो, गाड़ी से उतरना चाहिए आपको। यार तुम कैमरा लेके आओगे, कैसे उतरूंगा मैं? व्लॉगिंग तो मेरी दुनिया है। कैसे हो यार? तो बहुत बढ़िया। ब्रो आप दिल्ली आए नहीं, हम ही लखनऊ आ गए। कभी तो नहीं आया, अगर मैं आता तो कहाँ से आता, इसलिए तो मैं आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज जश्न मनाते हैं मामू। करेक्ट है, करेक्ट है। क्या आप पिला रहे हो आज? बियर, दारू, देसी सब पियो। You teasing me, you naughty naughty। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप वगैरह? मिस तो बहुत किया। अरे हाँ यार ब्रो, जो काम करने गए थे दिल्ली में वो थोड़ा सा हमें होते हुए नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे प्यारे से मामू है घर में, मम्मी पापा है, मक्खन लगाओ भैया, निशी है, प्रतीक है, तो फिर हमको अपना प्यारा सा घर याद आया और सारे लोग याद आए, ये सारी रोडें सड़कें याद आई। उसके बाद हमने सोचा कि भाई चलो अब घर चलते हैं, बहुत हो गया स्ट्रगल तो ब्रो अपनों से दूर रह के ही स्ट्रगल है। वही स्ट्रगल कुछ है नहीं। होता है ना कि जब तक आप दूर ना जाओ तो लोगों की इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती है। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं दूर गया था ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंस दे पाऊँ। तभी मैं सोचूं आज भगवान को हम लोग को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों लगती है, हम लोग उनसे दूर ही है। आप ये बताइए, ऑर्डर समझ गए ना भैया? हाँ ऑर्डर समझ गए। समझ गए, क्या क्या है बताइए? चिकन काली मिर्ची टिक्का बोनलेस। हाँ, और ये आप क्या बोल रहे थे? चिकन सीख सीख कबाब। सीख कबाब स्पाइसी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद भैया। सो गाइज हैविंग अ रियली नाइस टाइम विद मामू। यार एक आप लोग नीचे कमेंट करना, मेरी प्लीज हेल्प कर दो, बहुत एक बारिश हो रही है बाय द वे। ये जो मेरे मामू है ना, इनको पहले मामू बुलाना सब बंद करो, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई इनके अंदर इतनी फुटेज है भाई, इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, हमको 5-10 सेकंड से ज्यादा व्लॉग में ना दिखाना। अब भाई आप इतने अच्छे हैं, मेरे यार हैं, तो आपको तो व्लॉग में दिखाएंगे ना। आप क्यों मना करते हैं कि मेरे को व्लॉग में मत दिखाओ? मैं अगर नाम वाला हो गया तो तुम बदनाम हो जाओगे, यही रीजन है। हमें थोड़ा सेंस इसका समझ में नहीं आया, बट लेकिन सुन के अच्छा लगा। कैसे भैया, हम आपसे 10 साल बाद मिलने आ रहे, वैसे ही लग रहे हैं आप, सेम टू सेम। शुक्रिया। पान में मिठास बढ़ी, उम्र नहीं बढ़ी, क्या चक्कर है? मीठा और ये जो ड्राई फ्रूट वाला है वो अलग है। मामू आप भी ट्राई करो यार, ट्राई करो। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। बचपन की यादें ताज़ा कर दी आपने। स्वयं पर अधिकार ही वास्तविक सामर्थ्य है, दूसरों पर अधिकार असली शक्ति का परिचायक नहीं है। बचपन की याद आ गई, इतनी टफ हिंदी लिखी है भाई, क्या लिखा है मम्मी समझाओ यार। इसका ये मतलब है स्वयं पर अधिकार, मतलब हमको दूसरों पर अधिकार नहीं जताना है, दूसरों को चेंज नहीं करना है, दूसरों को इम्प्रूव नहीं करना है, दूसरों पर अधिकार नहीं जताना है। यही लिखा है। मतलब जो दूसरों पर अधिकार दिखाता है, दबाता है और अपनी चलाता है, ही इज नॉट शक्तिशाली। हाँ, ही इज नॉट शक्तिशाली, वो मतलब बहुत कमजोर है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी मैं प्रकार तो का। अपने ऊपर अधिकार ही चलाती हूँ कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, तभी तो वैसे देखो करना इतना है। चमकती है मम्मी, खुश रहती है अपने में ही और कोई मेंटल कोई टेंशन ही ले लेती है। बहुत समझदार हो गई मम्मी। तुम जैसे बच्चे मिले हैं ना, तो मैं इसलिए चमक रही हूँ। ये सरकास्टिक था कि रियलिटी थी, अब इसको ये नहीं पता। It is real. बहुत चमक रही हो यार, और बहुत लोग कंप्लेन कर रहे, देखो डार्क सर्कल्स मेरे बहुत आ गए। तुम उस पे रात में एक्चुअली काम करते हो ना। तो खाने में क्या है? राजमा है ना मम्मी, राजमा खीरा, वाओ। एंड इसमें मम्मी ने दिया होगा आई गेस मैंगो। पता था मेरे माँ की ममता, माँ का प्यार। लेट्स गो। यस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं मम्मी के साथ बचपन वाले दिन याद आ रहे हो। हाँ। बचपन में मेरे साथ ही चलते थे ना। तो आपने कल ही तो बोला था मेरी रील देख करके अभी भी तुम बच्चे ही हो। हाँ। कल मैंने इंस्टाग्राम पे रील लगाई थी, नहीं जो फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, क्योंकि बहुत क्यूट सा बच्चा अच्छा लग रहा था। तो मम्मी ने बोला था मसाज हो रही थी, तो बड़ा मम्मी ने बोला मैं भी तुम्हारी ऐसे मसाज करूं? मैंने नहीं मम्मी कोई जरूरत नहीं, आप टेंशन मत लो भाई। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग सैलून, क्योंकि मेरी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस दाढ़ी को हटवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो अपनी अंदर की जवानी है इससे बहुत ज्यादा छुप जाती है, राइट। और मम्मी आज मैं सोच रहा हूँ मैं क्लीन शेव करा लूं। As you wish. तुम्हारी दाढ़ी तुम ये मम्मी तो टीचर बन गई एकदम से, टीचर लग रही हो आप। मैंने कहा तुमने पहना मैं भी पहनूं। नहीं पहनो। कहाँ है समीर भैया, कहाँ हैं आप? आप 2 बार से मिले नहीं मेरे को दिल्ली जाने से पहले। कहाँ गए थे? शादी में गए थे शायद आप। नहीं, आपको तो शायद वो हुआ ना, बच्चा हुआ था। भी हुआ था। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं एक्चुअली दिल्ली गया हुआ था ना, तो अभी मैं 1 महीने के लिए गया हुआ था, अभी मैं वापस आया हूँ।
सो मम्मी, हाउ एम आई लुकिंग? You're looking very young and fresh. बहुत Fresh also. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मी को मैंने वेट भी कराया आधा घंटा, क्योंकि एक्चुअली उसने लेट मुझे कर अच्छा लग रहा था, बहुत एम्बियंस वगैरह अच्छा तो आई हाँ, यहीं पर आया करो आप भी मेरे साथ यार। इतनी दूर है यार। तो क्या हो गया, मैं आपको लेकर आऊंगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू मॉम्स फेवरेट प्लेस। Mine or yours? योर्स फेवरेट प्लेस ब्रह्मकुमारीज। ब्रह्म कुमारी। और मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे पूछ भी रहे थे कि आप ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हो। हाँ, मैं फॉलो करता हूँ। नहीं, हम लोग जाते हैं, पूरा प्रॉपर फॉलो नहीं करते अभी। मम्मी तो करती हैं। नहीं, प्रॉपर नहीं करते। आई लिसन टू हाँ। देयर मुरली। मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करने का करता हूँ। बट हाँ, एक दो चीजें जो मेरे को सुधारनी है, जैसे नॉनवेज में खाता हूँ कभी कभी, तो वो मेरे को छोड़ना है। अंदर से नहीं अच्छा लगता, बट टेम्पटेशन होती है ना, क्या करूं, मैं भी अभी बच्चा ही हूँ। और दूसरी चीज ये कि स्टे ट्यून। अभी जो आपने टाइटल देखा है उसके बारे में मैं बात करूंगा, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी मैं सबके बारे में बात करूंगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है आज सबके लिए, मैं सोचा आपसे पूछूंगा कि जैसे अभी इस लाइफ में क्या हो रहा है, जितने भी हमें यंग जनरेशन है, हम लोग रूटीन अपना नहीं सेट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें जिससे हमारा उठने का और सोने का समय सही हो? अच्छा क्वेश्चन। तो भी आप जैसे बच्चों से हाँ। मतलब ऋषि जग जाएगा तो सारे जग जाएंगे। तो आपको पता है अभी शिव बाबा ने पीछे कहा हर घंटे पर सिर्फ 5 सेकेंड्स, सिर्फ 10 सेकेंड्स, इतना बिजी तो कोई नहीं। राइट। सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए वहाँ जाओ जहाँ पर भगवान जी रहते हैं, सैटेलाइट से भी ऊपर। तो शिव बाबा जहाँ परम धाम में रहते हैं वहाँ गए, 10 सेकेंड्स उनके पास हर घंटे बैठना है, हर घंटे। सारे दिन में 10 सेकेंड नहीं, हर एक घंटे पर 10 सेकेंड बैठ के देखो। ऋषि मेरा दावा है, आप 10 या 11 दिन में रोज करेंगे ना, 11वें दिन आप सुबह अपने आप उठेंगे। और आपको पता है कैसे? 4 o'clock। अच्छा। अपने आप फ्रेश नहीं, और रात में आपको 10 बजे अपने आप गिराएंगे। जैसे सबका ध्यान रखा, अब अपने मन का ध्यान रखो और मन में पूछना है उसे 10 सेकेंड। और सुनाओ कहाँ हो, तो चलते हैं अपने आप को चार्ज करें। और हमें कौन चार्ज करेगा? सोल का सोल भी। सोल का सोल कहाँ रहते हैं? अप अबव द वर्ड से आए, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। उसे इतना कनेक्ट करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली। 100%। ये मैंने आपको पहले कभी बताया नहीं। यहाँ पर जो भी आपकी फीलिंग्स, जो भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ रख सकते हो और फिर डेफिनेटली आपको उस चीज़ का आंसर मिलता है। जो भी यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर चिट्ठी आप लिख सकते हैं शिव बाबा को। सो हमें मिला है मेरा फेवरेट बूंदी। ये टोली बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया। इतना अच्छा दीदी ने क्या सुनाया है, बहुत मज़ा आ गया। और मम्मी और मैं दोनों बहुत टाइम बाद यहाँ पर आए। आप क्यों नहीं गई? आप तो यहाँ पर थी। तुम नहीं थे ना, इसीलिए। अरे ये मेरे ऊपर सौंप रही है। अभी सिखाया है दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं करना है। हाँ, सीखती नहीं हो कुछ भी यार आप। सो गाइस, फाइनली स्किन केयर मैंने कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो मोमेंट आ गया जब बातें शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से, 2-3 चीज़ों की रिक्वेस्ट भी करनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग के कुछ कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे थे जो मैं बहुत टाइम से रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं दिल्ली में था, फिर दिल्ली से मैं लखनऊ आया। तो मैंने सोचा कि आज शांति से बैठकर आप लोग की कुछ चीज़ें मैं आपके दिमाग से क्लैरिफाई करूं। सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन ये है कि वहाँ आप दिल्ली क्यों गए थे? तो मैं दिल्ली इसलिए गया था क्योंकि मेरे को वहाँ पर और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए एक्सप्लोर करनी थी अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। वो मैंने करी, साथ में व्लॉगिंग भी करी। कुछ चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो पाई। मेरे को थोड़ा एक एक्सपीरियंस मिला कि घर से अकेले आप जाते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। बहुत टाइम से मैं घर के बाहर निकला नहीं था, क्योंकि आपने देखा था कि मैं कंटिन्यूस लखनऊ में ही था। ट्रैवल भले मैं करता था, बट खुद से सारी चीज़ें करना, वो चीज़ का एक्सपीरियंस। और प्लस मेरा मेन मोटिव था कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थी, 2-3-4 लोगों से मेरे को मिलना था, बात करनी थी, बिजनेस पैटर्न समझना था। वो मैंने समझा, वो मैंने करा। फिर जहाँ मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ सारी चीज़ें और क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, वो आप व्लॉग देखते रहेंगे, आपको आगे पता चल जाएगा कि क्या प्लान्स है मेरे आगे। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। बट हाँ, अभी लेटर ऑन वो एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था। तो कुछ ऐसा नहीं था कि मैं अपने परिवार से अलग हो गया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा हूँ
और फिर कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि आप ये बिग बॉस के लिए कर रहे हो। भैया मैं बिग बॉस में नहीं जा रहा हूँ, मेरे को बिग बॉस के लिए कोई ऑफ़र नहीं आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अपने अजम्पशंस ना लगाया करिए। दूसरी चीज़, मेरे को ये बहुत गुस्सा आती है जब लोग, गुस्सा क्या आता है मतलब बुरा लगता है कि जब लोग बोलते हैं कि आप ये सब व्यूज़ के लिए कर। यार एक बात बताओ कि मेरा ऑलरेडी बढ़िया चैनल था, ठीक है, अगर मेरे को व्यूज़ के लिए करना ही होता ना तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत कंट्रोवर्सीज मैं खुद की क्रिएट कर सकता हूँ और बहुत चीज़ें कर सकता हूँ जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। फेम लेकर या इन शॉर्ट टर्म चीज़ों को करके ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपनी व्यूअरशिप बढ़ा लूँ या सब्सक्राइबर बढ़ा लूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मेरे को देखते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे को कोई इस प्रकार की लालच नहीं है कि एक झटके से मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूं जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं, जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, क्योंकि वो सब टेम्प्रेरी होगा। तो मेरे को टेम्प्रेरी नहीं चाहिए कि एक वीडियो में मेरे अच्छे व्यूज़ आ गए तो मैंने अब बहुत पैसे कमा लिए, एडवर्टीजमेंट्स आ गई, ये सब हो गया। ये मेरे मोटिव नहीं है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है। उसके बाद वाई यू आर नॉट मैनेजिंग योर फादर्स बिजनेस। मेरे फादर के बिजनेस में मैं जाता हूँ, वहाँ चीज़ें मैं करता हूँ, बट मैं व्लॉग में वो नहीं दिखाता, क्योंकि जो हमारा रिटेल का स्ट्रक्चर है ऑलरेडी पूरा सेटअप है। पहले मैं यूट्यूब से पहले भी 4-5 साल अपने बिजनेस में पूरा प्रॉपर बैठा, और ऐसा नहीं है कि मेरे फादर को बहुत प्रॉब्लम हो रही है अकेले बिजनेस मैनेज करने में। बहुत वेल सेटअप बिजनेस है और बहुत, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, मैं स्टोर भी जाता हूँ, जरूरी नहीं है वो व्लॉग में आए। प्लस मेरे जो मामा लोग हैं वो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो हमारे साथ फैमिली में जुड़े हुए हैं, वो भी देखते हैं बिजनेस। तो एक ही चीज को अगर 100 लोग देखेंगे, 4-5-6 लोग देखेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो वो ऑलरेडी चीजें हैं, कुछ सजेशंस उनको चाहिए होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कभी स्टोर में या कभी मीटिंग्स होती हैं, तो मेरे को बुलाया जाता है, वहां पे मैं जाता हूँ, जो भी रिक्वायर्ड होता है वो करता हूँ। तो अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दो। और मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, लास्ट 6 ईयर्स से मैंने अपने मम्मी पापा से 1 रुपए भी नहीं लिया, ठीक है, और मैं ये प्राउडली कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इम्तियाज रिलेटेड टू यू। तो इम्तियाज जो मेरा था वो हाउस हेल्पर था। वो पहले भी जब ऊपर मेरा घर था तो उस वाले घर पे वो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, और इम्तियाज पहले से ही हमारी हेल्प कराने आता था। जब घर वर बनता था तो हेल्प वो हमारी करता था, तो इसलिए इम्तियाज को मैं तब से जानता हूँ। और जब मैं दिल्ली गया तो मैंने चूज करा कि वो मेरे साथ में जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप अकेले जाते हो, तो वो आप अगर वही सब में चीजों में मैं लग जाऊंगा तो फिर मैं काम में कैसे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इम्तियाज मेरे साथ दिल्ली में आया, उसने मेरी हेल्प करी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू इम्तियाज। एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी ऐसा है कि मैं अपने मुंह से क्वेश्चन बोलूंगा नहीं कि क्या क्वेश्चन है, वो सब समझ जाएंगे अपने आप। बस मैं उसके आंसर के लिए मैं इतना ही सिर्फ बोलूंगा कि कुछ चीज़ों को टाइम की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें टाइम के साथ सबको पता चल जाती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ टाइम को रिस्पेक्ट करिए। किसी को जाकर उल्टा सीधा लिखने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ की जर्नी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मैं बस इतना ही इस पे कह सकता हूँ। एंड प्लस मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाया करो। नेगेटिव चीज़ें लोग के जाकर कमेंट्स पे लिखना, नेगेटिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव आप फैलाओगे तो आप अपने ही मन के जो मेंटल स्टेट है उसको खराब कर रहे हो। हम लोग को कुछ नहीं कर रहे हो, हम अपने मेंटल स्टेट को आप खराब कर रहे हो, अपना मेंटल पीस खराब कर रहे हो। तो इसलिए मैं बोलूँगा फिर से, प्लीज़ लीव इट ऑन टाइम। आप चैनल में आते हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर हो या नॉन सब्सक्राइबर भी हो, तो मेरे व्लॉग्स से अच्छी चीज़ें लेने आओ जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मेरे आपको पेरेंट्स अच्छे लगते हैं तो उनकी अच्छी बातें उठाओ। मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ, आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो देखो। अगर मैं कुछ नेगेटिव भी कर रहा हूँ आपकी नज़र में, या मेरे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, या व्लॉग में ऐसा कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो उसको अपने दिमाग में, आप हर इंसान अपने लिए समझदार होता है कि उसको क्या कंटेंट अपने दिमाग में डालना है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जितने भी लोग मेरे को देखते हैं, मेरी फैमिली को देखते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे प्यार बना कर रखिए और प्लीज़ अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या क्यों हो रहा है, क्यों हो गया, वो सारी चीज़ें टाइमली पता चल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।